जामिया मिरकातुल उलूम बेंगलोर का CMA कन्वेंशन हॉल में एक तारीख साज जलसा मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत फ़क़ीहुल असर मौलाना सफ़ीर अहमद अल मदनी ने फरमाई। सामईन से खिताब करते हुए मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद मुज़म्मिल रशादी वाला जाही ने कहा कि जो लोग अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाते हैं, उनकी मौत ईमान पर होती है। दुनिया में माँ बाप से बच्चों को फायदा पहुंचता है। अगर आपने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया तो आखिरत में माँ बाप को बच्चों से फायदा पहुंचता है। मौलाना रियाज रशादी ने कहा कि जामिया मिरकातुल उलूम ने इतने हुफ़ाज तैयार किए, ये इस इदारे और मोहतमिम के खुलूस की बदौलत है। हम मोहतमिम जामिया की मेहनतों को करीब से देखते हैं और इनकी हौसला अफजाई भी करते हैं। मौलाना हबीबुर रहमान रशादी ने कहा कि दस्तार बंदी का जलसा शादी हॉल में मुनक़िद है। यहाँ शादियाँ होती हैं, मगर मोहतमिम जामिया ने यहाँ भी कुरान के माहौल से इस हॉल को मुनव्वर कर दिया है। मौलाना फुरकान शाह उड़ीसा से आए हुए आलिम दीन मौलाना नौमान और मौलाना मुनीर रशादी ने भी खिताब किया। जामिया के बानी व मुहतमिम हजरत कारी अजीजुल्लाह रशादी को उनकी मेहनत व काविश और जामिया हाजा के तईन खिदमात का एतराफ़ करते हुए हजरत उलमा कराम ने सहाबी रसूल हजरत अबू दुजाना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अवार्ड से नवाजा। मेहमानान कराम में कारी अब्दुल हलीम साहब उड़ीसा, मौलाना मुफ्ती सबील अहमद कासमी, मौलाना सईद बाकवी, कारी अरशद नक्शबंदी, जनाब नेमतुल्लाह हमीदी, अलहाज बाबाजी, मुफ्ती असगर अली कासमी, मौलाना मोहम्मद रहमतुल्लाह शाही, मौलाना अख्तरुज़्ज़मा असजद, मौलाना उसामा साहब, मौलाना जफ़र इमाम साहब, मौलाना हफीज़ुल्लाह साहब, हाफिज़ अब्दुल अलीम साहब, कारी तबरेज़ और उनके अलावा क़ुर्ब जवार के काफ़ी उलमा कराम, उमायदीन, शहर और ख़वातीन कसीर तादाद में शरीक थे। जलसे की निज़ामत डॉक्टर मौलाना फारूक आज़म, हब्बान रहीमी और कारी इम्तियाज़ ने मुश्तरका तौर पर अंजाम दिए। जनूब हिंद न्यूज़ फरमाते हैं कुरान ताल्लुक़ क्या है। आज हमारे बच्चों को हम क्या क्या बनाने की फ़िक्र करते हैं। बनाओ, इसमें एतराज़ नहीं। उलमा को तो बदनाम कर चुके हैं और बदनाम करो और करो बदनाम। उलमा इस इल्म को मानते नहीं, उलमा इस डिग्री को मानते नहीं, उलमा इस लाइन को मानते नहीं। किसने कहा? एक सबूत दो कि उलमा डॉक्टरी के खिलाफ बयान किया। एक सबूत, एक 5 का सवाल नहीं, 10 का सवाल नहीं, एक। कॉलेज के खिलाफ नहीं उलमा, कॉलेज के माहौल के खिलाफ है। यूनिवर्सिटियों के खिलाफ नहीं, यूनिवर्सिटीज के माहौल के खिलाफ है। चंद दिन हमारे हवाले करो कॉलेजेस, इंशाअल्लाह ताला तुम जो चाहेंगे वो पढ़ाएंगे, तरबियत से आरास्ता करके बाहर करेंगे। बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मुझे माफ फरमाए हज़रात उलमाए किराम का दामन थाम कर एक दर्द पेश कर रहा हूँ। आज हमारी फिक्रें जितनी दौलत पर लगी हुई है, इज्जत पर लगी हुई है, सियासत और हुकूमत पर लगी हुई है, शोहरत पर लगी हुई है, उसके मुकाबले 5% भी हमारी फिक्र ईमान के साथ नहीं है। डर है कहीं हमारी दौलत ज़ाय ना हो जाए, डर है कहीं हमारी इज्जत बर्बाद ना हो जाए, डर है हमारी कभी कोई शोहरत हमारी कहीं बर्बाद ना हो जाए। लेकिन इस बात का डर ही नहीं है कि हमारे ईमान का क्या होगा। बड़े छोटे सब इसमें मुब्तला है। मैं उन्वान से हटा नहीं, आज के जलसे की दावत से हटा नहीं। ईमान है, सब कुछ है। सब कुछ है, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह करे कि एक एक मुसलमान के सामने ये सबक चला जाए। ये हमारा नहीं सबक, ये कुरान का सबक। बोलने वाले बदलते हैं, वो अपनी जगह पर, लेकिन है तो सबक कुरान का। लेकिन आज का सबसे बड़ा अलमिया यह है हजरत सबक को देखते नहीं, बोलने वालों को लोग देखते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का ये महफिल और आज का ये इजलास अल्लाह के फजल करम से बड़ा ही कामयाब रहा। बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हुए, मुअज़्ज़ज़ मेहमान वगैरह भी आए, पर्दा नशी
माँ और बहनें भी आईं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर हाफिज़ व कारी जनाब अजीज़ुल्लाह साहब रशादी के दावत पे लब्बैक कहते हुए मैं भी शिरकत किया। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ व तआला हमारे इस आने को और इस मजलिस के इनकाद करने वाले को अजर अजीम से नवाजे व जज़ा अल्लाह खैरल जज़ा। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। हदीस शरीफ में है, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। और एक हदीस में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम सीखे और सिखाए। यहाँ जामिया मिरकातुल उलूम में हमारे दोस्त जनाब कारी अजीज़ुल्लाह साहब रशादी हिफ्ज़ कुरान करीम का बेहतरीन निज़ाम चला रहे हैं माशाअल्लाह, और वो इस हदीस के बेहतरीन मिस्दाक हैं। मैं जामिया मिरकातुल उलूम बलहल्ली क्रास में बारहा आते रहता हूँ। वो मौका बमौका किसी भी बहाने से मुझे बुला लिया करते हैं और कई मशवरे वो मेरे साथ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ की तालीम व तरबियत का निज़ाम हो और बच्चों के ताल्लुक़ से, असातिज़ा के ताल्लुक़ से, तमाम चीज़ों के बारे में मुझसे मशवरा करते रहते हैं। अभी 3 साल के अंदर माशाअल्लाह जामिया मिरकातुल उलूम ने 17 हुफ़्फ़ाज़ को तैयार किया है, जिनकी दस्तारबंदी का प्रोग्राम आज यहाँ हज भवन के बाजू जो CM ये पैलेस ग्राउंड है, पैलेस कन्वेंशन हॉल है, वहाँ पर मुनाकिद है। और यहाँ बड़े बड़े उलमाए किराम अमाइदीन शहर की मौजूदगी में जामिया मिरकातुल उलूम का आज ये प्रोग्राम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं एक बहुत ही खुशखबरी की बात आप लोगों को सुनाने चला हूँ कि अभी 15 दिन पहले शहर की मशहूर शख्सियत खादिमुल कुरान हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहिब कासमी दामत बरकातुहुम सदर जमीयत उलमा कर्नाटक व मोहतमीम जामिया तालीमुल कुरान बेंगलोर की आमद और खुसूसी दावत पर हज़रत की शिरकत यहाँ जामिया मिरकातुल उलूम की एक खुसूसी मजलिस में हुई। तकमील हिफ्ज़ कुरान करीम की मजलिस मुनक़िद की गई और वहाँ पर तलबा किराम का आखिरी सबक हज़रत मुफ्ती साहब ने सुना और इदारे की इसी तरीक़े से हज़रत कारी अजीज़ुल्लाह साहब की बहुत हौसला अफजाई फरमाई और मकबूलियत के लिए, तरक्यात के लिए हज़रत मुफ्ती साहब ने दुआ फरमाई। मैं अहलियान शहर से और अपने माओ बहनों बेटियों से, दोस्त अहबाब से ये गुजारिश करूँगा कि आप इल्म दीन ज़रूर हासिल करें, अपने बच्चों को ज़रूर हाफिज़ कुरान बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि आप लॉयर ना बनाएं, डॉक्टर ना बनाएं, इंजीनियर ना बनाएं, प्रोफेसर ना बनाएं। आप लॉयर भी बनाइए, प्रोफेसर भी बनाइए, डॉक्टर भी बनाइए, लेकिन जहां आपका बच्चा एक लॉयर होगा उसके मेज पर, टेबल पर जहां लॉ की किताबें होंगी, वहां दूसरी तरफ उसके टेबल पर कुरान करीम भी होना चाहिए। जामिया मिरकातुल उलूम में आप अपने बच्चों को दाखिल कराएं और उनको इल्म दीन से, इल्म कुरान से, इल्म हदीस से रोशनास कराएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूं कि जामिया मिरकातुल उलूम में जहां दीनी तालीम का नज़्म है, कुरान की तालीम का नज़्म है, वहीं पर जामिया मिरकातुल उलूम में असरी तालीम का भी नज़्म है। हमारे दोस्त जनाब कारी अजीज़ुल्लाह साहब बड़ी खुश उसलूबी के साथ ये इदारा चला रहे हैं। आप लोग दामे दरमे कदमे सखूने हर एतबार से इस इदारे का और कारी अजीज़ुल्लाह साहब का ताउन फरमाएं। ये इदारा अभी किराए के मकान में चल रहा है, ख़ास ज़मीन की अशद ज़रूरत है, लिहाजा आप लोग इसकी तालीमी निज़ाम को देखकर, मकबूलियत को देखकर, तरक्की को देखकर आगे आए। यहाँ का जो तालीमी निज़ाम है बहुत बेहतरीन निज़ाम है माशाअल्लाह, और यहाँ के जो हुफ़्फ़ाज़ तैयार हो रहे हैं वो शहर के कई मसाजिद में वो तरावी भी पढ़ा चुके हैं और पढ़ा रहे हैं। लिहाजा आप लोग पूरे एतमाद के साथ आगे बढ़ें और इदारे का भरपूर ताउन फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना। मरेंगे हम किताबों पर, वरक़ होगा कफन अपना। माशाअल्लाह, बारकल्लाह, तबारकर रहमान। ये जामिया मिरकातुल उलूम का जलसे दस्तार बंदी का इजलास है। आप खुद देख सकते हैं, कई शहर के अकाबिर उलमा
इस जलसे में माशाअल्लाह पंदो नसाई फरमाए। माशाअल्लाह हज़रत मौलाना अजीज़ुल्लाह साहब रशादी दामत इनायतहुम बहुत अच्छी अंदाज से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बच्चों को हाफिज़ कुरान बना रहे हैं। शहर में नहीं, मुल्क में नहीं, बैरून मुल्क में भी हज़रत इस इदारे के हुफ़ाज़ माशाअल्लाह अपने दीनी काम में, दीनी खिदमात में लगे हुए हैं। तो मैं उम्मत मुस्लिमा के बिलखुसूस शहर बेंगलोर के नौजवान और अहलियान बेंगलोर से अदबन गुजारिश करता हूँ, जहाँ तक हो सके आप अपने मदारिस का विज़िट कीजिए, ऐसे इजलास में आइए, देखिए, हाल देखकर वहाँ की क्या ज़रूरत है आप खुद उनके पूछ कर, अपने पड़ोसियों का जो भी इदारा है, मकतब है, जहाँ कहीं ऐसे दीनी मदारिस है, मकातिब है, आप दिल खोल कर इनका ताउन करें। इंशाअल्लाह ये दुनिया और आखिरत दोनों जहाँ में आपके लिए बेहतरीन और जन्नत में जाने का जरिया है। 17 हुफ़ाज़ कुरान इस बार जलसे में अल्हम्दुलिल्लाह अपना आखिरी सबक सुनाकर दस्तार तकमील कुरान पाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इदारा बहुत छोटा है लेकिन इनके खिदमात बहुत बड़े हैं। उम्मत से गुजारिश है कि ऐसे इदारों का आप भरपूर ताउन फरमाएं। रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह आपने आज देखा 18 जनवरी जामिया मिरकातुल उलूम बेलहल्ली का ये मदरसा, जो हमारे दोस्त मोहतरम हाफिज़ कारी मौलाना अजीज़ुल्लाह साहब रशादी, माशाअल्लाह आप मोहतमीम हैं जामिया मिरकातुल उलूम के। आपकी काविशों ने, आपकी मेहनतों ने, आपकी कोशिशों से माशाअल्लाह ये मदरसा चल रहा है। और माशाअल्लाह आज 18 जनवरी को तकरीबन 17 तलबा जिन्होंने कुरान को मुकम्मल किया, हिफ्ज़ को मुकम्मल किया, आज उनके सरों पर दस्तार फजीलत रखी गई है। माशाअल्लाह बहुत दूर दराज से एक उलमा का, हुफ़ाज़ का तबका यहाँ पर माशाअल्लाह आया है। सिर्फ जामिया मिरकातुल उलूम के इस दस्तार फजीलत के इजलास में मैं आने वाले तमाम अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और माशाअल्लाह ये अल्लाह के कलाम की जो तालीम है, अल्लाह के कलाम की जो निस्बत है, ये निस्बत पर माशाअल्लाह बहुत सारे उलमा, चित्तूर से मेरे दोस्त हज़रत मौलाना रफ़ीक साहब सऊदी और हमारे दोस्त हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल अलीम साहब, ऐसे बहुत सारे हुफ़ाज़ इकराम दूर दराज से, जैसा कि हज़रत मौलाना सईद साहब बाक़वी दामत बरकातुहुम, माशाअल्लाह कलाम पाक की निस्बत पर जो बातें फरमाई और हज़रात उलमा इकराम की बातें हमें सुनने को मिली, जिसमें हम सब के मुशफ़िक़ मुरब्बी, हम सब के असातिज़ा में हज़रत मौलाना PM मोहम्मद मुज़म्मिल साहिब रशादी दामत बरकातुहुम ने कुरान की फजीलत पर, आज़मत कुरान पर बात की। माशाअल्लाह हज़रात उलमा इकराम बहुत बड़ी जमात माशाअल्लाह आज जामिया मिरकातुल उलूम में हाजिर हुई है। और आप अहबाब, जहाँ तक हमारे आपके तवस्सुत से हमारी बात पहुँच रही है, इन मदारिस को आप हज़रात ताउन भी करें, इन मदारिस का साथ भी दें और मदारिस के मुदर्रिसीन का, असातिज़ा का भी साथ दें। ये हमारे तरफ से एक तालिबाना बात है, एक तालिब इल्म की एक बात है कि मदारिस का इस वक्त, इस ज़माने में साथ देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि जिस ज़माने में हम हैं, इस ज़माने में दज्जाली फितने रोज़ाना पनप रहे हैं। इस वक्त मदारिस का साथ बहुत ज़रूरी है, वरना तो बकौल शायर अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना है, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना है, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना है, शमशीर तो क्या नारा तकबीर भी फितना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा ही करम और एहसान है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज सुबह 10 बजे से लेकर अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बेलहल्ली के क्रॉस में एक बहुत पुराना इदारा मिरकातुल उलूम के जलसे में आना हुआ। दस्तारबंदी का जलसा था। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे महसूस हो रहा था कि जो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं यकीनन वो दूल्हा नज़र आ रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके माँ बाप को अजर अता फरमाए। आज के इस क़ुर्ब क़यामत के दौर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे हर तरह की मुश्किलात को बर्दाश्त करते हुए, हर एक
چیز کی قربانی دیتے ہوئے یہ بچے قرآن کے علم کو حاصل کر رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے۔ میں امت کے لیے ایک اہم پیغام پہنچانا چاہوں گا۔ آج کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، لائر بنتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے، خوشی ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ صرف دنیا کی حد تک ہے۔ لیکن ایک بچہ جب حافظ قرآن ہوتا ہے، اپنے خاندان کے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے ذریعہ نجات بن جاتا ہے۔ اسی لیے گھر میں اگر 2 بچے ہیں تو ہمارا یہ ہے کہ ایک بچہ دنیا کے لیے ہو، ایک بچہ آخرت کے لیے ہو، تاکہ وہ بچہ ہر وقت ماں باپ مرنے کے بعد ان کی قبر کے پاس جا کر سورہ فاتحہ پڑھ سکے۔ اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ اس مدرسے کو اللہ ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور یہ ان کے محتمیم صاحب کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیے، یہ جامعہ مرقات العلوم کا تیسرا عظیم الشان دستار بندی کا جلسہ ہے اور 17واں سالانہ جلسہ ہے۔ الحمدللہ اکابر علماء کرام کے ہاتھوں بچوں کی دستار بندی ہوئی، بہت ہی اچھا اور منظم طریقے سے مولانا عزیز اللہ رشادی صاحب نے اس پروگرام کو ترتیب دیا۔ تمام دوستوں نے اور مخلصین نے اور کرم فرماؤں نے ان کے ساتھ مبارکباد کے مستحق ہیں، یہاں کے علماء اور یہاں ان کے ساتھی، اور آپ تمام میڈیا حضرات والے بھی آئے، انہوں نے بھی اچھا کوریج کیا۔ آپ تمام کا اور آنے والے تمام حضرات کا بے حد شکریہ۔ اس طرح کے پروگراموں میں آپ لوگ بھی آتے رہے اور بڑھ چڑھ کر حصہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جامعہ مرقات العلوم جو ہگڑے نگر میں موجود ہے، یہ الکلیت السعودیہ میں جو ہے ہم ساتھیاں تھے، میں بھی عزیز اللہ صاحب رشادی تو میں محتمم ہیں، میں اور ہمارے رفیق صاحب اور یہ سب ساتھ مل کر حفظ کیے۔ اس کے بعد حضرت والا جو ہے سبیل الرشاد گئے، وہاں سے ماشاءاللہ انہوں نے فراغت بھی حاصل کی۔ آج جو ہے 17 سال ہو گئے مدرسے کی بنیاد ہو کر۔ میں بہت خوشی اور تشکر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انہیں آج جو ہے اتنی عزت دی ہے۔ میں آگے بھی چل کر ان کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اور ان کے عزت میں اضافہ عطا فرمائے، اور ان سے اللہ خوب قرآن کا کام، علم کا کام لے۔ بس اسی بات پر میں اپنی بات ختم کروں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہمارا ادارہ ہے جامعہ مرقات العلوم، الحمدللہ سالوں سے یہ خدمت انجام دے رہا ہے۔ اب تک اس ادارے سے 38 طلبہ تکمیل حفظ مکمل کی، اور آج جو ہے ہمارے اس جلسے میں، جلسہ دستار بندی میں 17 بچوں کی جو ہے دستار ہوئی ہے، ان کو اسناد جو ہے نہ تقسیم کی گئی۔ میں تمام آئے ہوئے حاضرین کا میں شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے یہاں آنے کو قبول فرمائے، اللہ اس اجلاس کو قبول فرمائے۔ آپ کے مدرسے کی سرپرستی کس کی ہے بتائیں؟ جی، ہمارے اس ادارے کی سرپرستی حضرت مولانا محمد عباس صاحب مفتاحی دامت برکاتہم سرپرستی فرما رہے ہیں اس ادارے کی۔ پچھلا بار آپ کے جلسے میں جو ہے امیر شریعت رحمۃ اللہ بھی جی الحمدللہ، اس سے پہلے جو ہے نا حضرت امیر شریعت سوم رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ادارے پہ تشریف لا چکے ہیں، اور ہمارے سبیل الرشاد کے جو ہے دارالعلوم سبیل الرشاد کے حضرت مولانا طاہر حسین صاحب رشادی دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ قبل 18 دن قبل ریاست کرناٹک کے صدر جمعیت علماء کے صدر حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی نے مدرسے میں آ کر کے قدم رنجہ فرما کر تقریباً ہمارے جو اس سال کے طلبہ ہیں حفاظ 5 بچوں کا حضرت نے آخری سبق سنا اور اپنی دعاؤں سے نوازا، اور 2 طالب علم کا اس سے قبل جو حضرت مولانا ریاض احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم نے آخری سبق سنا اور دعاؤں سے حضرت بھی نوازا۔ کو یہاں ایک جگہ جمع فرمایا، اور یہ جو ساری محنتیں ہیں مدرسے کے ذمہ دار لوگوں کی محنت اور کاوش کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہوئے، اور بہت اللہ رب العزت کا بہت سمجھے کہ ان کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق بخشی کہ ہم جو ہے نہایت کاوش کرنے کے بعد بچوں کی تعلیم کے سلسلے کو ہم نے عام کیا، اور پھر اس طرح سے آج بہت خوشی کا موقع ہے کہ 17 بچے جو ہے کہ دستار بندی ہوئی اور 17 بچے مدرسے سے فارغ ہوئے۔ یہ قوم کے لیے بہت اچھا پیغام ہے کہ قوم ملت کے لیے جو ہے قیمتی سرمایہ جو ہم سب کے لیے آخرت میں کام آنے والی چیزیں ہیں، وہ ہم سب کے لیے جو ہے عام کیا جا رہا ہے۔ ہم ساری قوم سے، سارے لوگوں سے استدعا کریں گے کہ اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں جو ہے مدرسے میں داخلہ کرائیں،
اور خاص طور سے جو ہے حافظ قرآن بنائے تاکہ آخرت کے لیے ہماری جو ہے خاص نمونہ بنے اور ہماری مغفرت کا ذریعہ بنے. اللہ رب العالمین سارے لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے.